हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। और आई नो ये नेक्स्ट वीडियो जो है पार्ट 2 थोड़ा सा लेट हो गया है जस्ट बिकॉज ऑफ सम कनेक्टिविटी इश्यूज, बट ठीक है, देर है दुरुस्त है। आ चुके हैं हम सेकंड वीडियो पे और आज हम करने वाले हैं डॉकर का लैब। मैं दिखाने वाला हूँ आपको और मैंने ना काफ़ी नोट्स भी रेडी कर दिए हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि कनेक्टिविटी इश्यूज थे तो मैंने सोचा ठीक है आपके लिए ये तो डॉकर की फाइल है, इसको बताऊंगा कहाँ कैसे यूज़ होगा। ये मैंने आपके लिए कुछ नोट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। और ये नोट्स मैंने काफ़ी सारे लिखे हुए हैं, ये मैंने आपको दे दूंगा सारे नोट्स, ठीक है। इसमें पूरा लिखा हुआ है कि व्हाट इज डॉकर, डॉकर इज अवेलेबल इन टू एडिशंस, एंटरप्राइज होता है, कम्युनिटी होता है, जैसे जैसे होता है जो भी चीज़ें हैं, जो भी मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ वो सारी बता दी हैं। और लैब हम जैसे जैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप वो मैंने आपके लिए लिख के रखे हैं यहाँ पे। देखिए डॉकर की लैब यहाँ स्टार्ट होंगी। ये लिखा हुआ है कि डॉकर की जो कमांड्स जो मैं यूज़ करने वाला हूँ, जो कमांड्स वो रेड कलर पे लिखी हुई है, वो कमांड्स हैं बेसिकली, ठीक है। और आप ना स्टेप बाय स्टेप मैं ऐसे ही करने वाला हूँ जैसा आज इस पे दिया हुआ है, हम वैसे ही करने वाले हैं। और ये काफ़ी अच्छा रहने वाला है आज का दिन, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं और चलते हैं अपने अमेजोन के कंसोल पेज पे। ओके, तो हम आ चुके हैं अपने अमेजोन के कंसोल पेज पे और हम चलते हैं अपने EC2 पे। सबसे पहले हमें एक करना होगा एक EC2 इंस्टेंस को लॉन्च। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो थोड़ा सा देखो कनेक्टिविटी थोड़ी सी अभी भी प्रॉब्लम कर रही है। डॉकर टू EC2, ठीक है, लाइक सेकंड बना दिया मैंने, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अमेजोन लाइनेक्स मैंने किया सेलेक्ट, G2.micro इसमें ऑटोमेटिकली रहेगा। की पेयर हम सेलेक्ट कर देंगे NV। और सिक्योरिटी ग्रुप गाइज आप लोग भी डिफॉल्ट, मतलब आप लोग डिफ़ॉल्ट करोगे, आप लोग कर लेना, बट मैंने डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स जो हैं उसमें जो सिक्योरिटी ग्रुप है उसमें इनबाउंड सेटिंग्स जो है वो मैंने चेंज कर रखी हैं। इनबाउंड सेटिंग्स को मैंने ऑल ट्रैफिक ऑन कर रखा है। आई होप आप अगर वीडियोस देख के आ रहे होगे आप समझ जाओगे मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। एंड कर देंगे इसको लॉन्च इंस्टेंस, ठीक है। इसको लॉन्च हम कर देंगे और चलेंगे अपने डाउनलोड फोल्डर पे और वहाँ पे हम करेंगे गिट बैश शेयर, राइट। इंस्टेंस चलते हैं, इंस्टेंस पे करेंगे इसे ओके, ये पेंडिंग स्टेट पे है, इसको रन हो जाने देते हैं। ओके गाइज, ये हो गया रन हमारा। इसको मैं करता हूँ सेलेक्ट और इसमें करूँगा कनेक्ट और करेंगे SSH क्लाइंट और इसे करूँगा मैं कॉपी। जो लोग मुझे फॉलो कर रहे होंगे ना, आई होप आपको एकदम से याद होगा कि कैसे हम करते हैं गिट बैश शेयर। आपके लिए तो एकदम अब टिप्स पे आ गया होगा, राइट। शायद आ गया होगा। अगर आ गया तो मुझे बताना कि यार इसको मुझे गिट बैश लॉन्च करना तो मेरे टिप्स पे आ गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसमें करूँगा राइट क्लिक, करूँगे पेस्ट, कर देंगे एंटर, राइट। और एंटर करके मुझे पूछेगा यस, आई सेड यस। और यस करने के बाद ये हो जाएगा हमारा लॉन्च और ये हो गया कनेक्ट, ठीक है। ये मेरा कनेक्ट हो गया है, राइट। और कनेक्ट करने के बाद सबसे पहले हम कमांड जो यूज करने वाले हैं sudo su enter, ठीक है। और अभी हम क्या करने वाले हैं, डॉकर को इंस्टॉल करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ तक आप ऐसे एकदम चुटकियों में आंख बंद करके आ जाओगे। यहाँ पे हम करेंगे yum install docker-y, ठीक है। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होना, ये कमांड्स मैंने क्या यूज़ करी है, कहाँ यूज़ करी है, ये मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखोगे डॉकर लैब नाम से एक PDF आपको मिल जाएगी, आई मीन ड्राइव का लिंक होगा, वहाँ पे आप जाओगे आपको वहाँ PDF मिल जाएगी, ठीक है। और देखो मैंने sudo su लिखा है, ठीक है। देन आफ्टर मैंने लिखा है yum install docker-y। तो जो कमांड्स मैंने ना स्टेप बाय स्टेप कमांड्स प्रॉपरली मैंने लिखी हुई हैं। रेड कलर का जो लिखा हुआ है जो फॉन्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ कमांड्स है, राइट। तो मैंने देखो कर दिया मैंने। उसके बाद मैं करता हूँ सिस्टम CTL इनेबल डॉकर, एंटर, ठीक है। अब ये इनेबल हो गया। अब मैं चेक करता हूँ सिस्टम CTL स्टार्ट डॉकर, एंटर, ठीक है। स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा इसको, ओके हो गया, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ कि डॉकर हमारा इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ। उसके लिए हम कैसे चेक करते हैं, कोई भी चीज़ हमें चेक करनी होती है, हम नाम डालते हैं, हाइफन हाइफन वर्जन डालते हैं, चाहे वो मेमन हो, चाहे वो गिट हो, चाहे वो जावा हो। हम डालते हैं नाम हाइफन हाइफन वर्जन और करूँगा एंटर। आप देखोगे यहाँ पे लिख के आ रहा है इसका डॉकर का वर्जन है 20.10.17, मीन्स ये इंस्टॉल है, ठीक है। और ये देखो मैंने लिखा हुआ है ना, yum install docker y and then yum ctl enable docker ctl system ctl start docker docker hyphen hyphen version, ठीक है। उसके बाद हम अगली कमांड यूज करने वाले हैं टू पुल एनी OS एज एन इमेज। मतलब हमें क्या करना होता है ना बेसिकली, जैसे कि मैं आपको अगर दिखाऊं, चलते हैं डॉकर हब पे। आई होप आप सबने अकाउंट बना लिया होगा डॉकर हब पे, ठीक है। तो हम डॉकर हब पे जाएंगे और डॉकर हब पे जाने के बाद यहाँ से हम पुल करेंगे, यहाँ से हम चीज़ों को पुल करेंगे, राइट। तो ये मेरा साइन इन है ऑलरेडी, ठीक है। ये मेरा साइन इन हो गया है। यहाँ पे मैं डालूंगा, जैसे ही डालूंगा ना मैं उबंटू,
एंटर करूंगा ना, आप देखोगे ना यहाँ पे उबंटू लिख के आ गया। जैसे मैं करूँगा क्लिक सी दिस, यहाँ पे पुल करने का कमांड आ गया, डॉकर पुल उबंटू, है ना। तो ये कमांड हम यूज करेंगे, ठीक है। कैसे यूज करेंगे, तो ये कंटेनर, बेसिकली हम आज कंटेनर पे बहुत फोकस करने वाले हैं, क्योंकि डॉकर इज व्हाट, डॉकर इज एडवांस वर्जन ऑफ वर्चुअलाइजेशन, राइट। और उसे हम कहते हैं कंटेनराइजेशन, ठीक है। तो कंटेनर जो होते हैं वो क्या होते हैं, उसके अंदर, कंटेनर्स के अंदर हमारी वर्चुअल मशीन रहती है, उसी पे हम काम करते हैं। तो बेसिकली जब मैं कंटेनर बोलूंगा तो आप समझ जाना कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। समथिंग लाइक दिस, कि वो जो कंटेनर है वही डॉकर के अंदर कंटेनर है और वही यूज हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसी की बात कर रहा हूँ। और एक सेंड करता हूँ क्लियर, इसको नीचे आते हैं। कमांड में यूज करूंगा डॉकर रन हाइफन डी हाइफन आई टी, ठीक है। और मैं उबंटू की जगह इस पे लेता हूँ सेंट ओएस, क्योंकि मैंने ना नोट्स पे सेंट ओएस यूज किया हुआ है। हम यहाँ पे उबंटू भी कर सकते हैं, हम अमेजोन लाइनक्स भी कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पे ओएस यूज कर सकते हैं। उसको हम इमेज भी कहते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने एक बेसिकली मैंने देखो क्या लिख रहा है, पुलिंग फ्रॉम लाइब्रेरी ऑब्लिक सेंटोस, ठीक है। तो ये पुल कर रहा है, राइट, खींच रहा है। कोई चीज जैसे कुएं के अंदर से निकालते हैं ना, वैसे ही ये खींच रहा है, ठीक है। वैसे ही मैंने जैसे, और ये क्या होता है वर्चुअलाइजेशन, जैसे हमने बात करी थी कि हम 2-3 वर्चुअल मशीन मतलब स्टैब्लिश कर सकते हैं, लगा सकते हैं, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ओएस यूज हो सकता है ना। तो एक ओएस मेरा सेंट ओएस हो गया, ठीक है। एक मैं सपोज करो करता हूँ डॉकर, सपोज क्या करो, मतलब मैं नोट्स के हिसाब से चल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि नोट्स में मैंने लिखा हुआ है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, वरना आपको लगेगा कि नोट्स के हिसाब से नहीं हो रहा है ये। जस्ट अ सेकेंड गाइस। ओके, Amazon Linux, ठीक है, एंटर। अभी क्या किया इसने, पुलिंग फ्रॉम लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से पुल कर रहा है, क्या पुल कर रहा है, Amazon Linux, ठीक है। हमने डॉकर इंस्टॉल कर दिया। डॉकर जब हम पुल करते हैं तो बेसिकली अगर मैं लिखूंगा डॉकर पुल तो वो खींच लेगा। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जब ये कमांड मेरी यूज हो रही है, यहाँ पे देखो मैं आपके नोट्स के हिसाब से, जो डी है वो डिटैच्ड मोड आता है, आई टी यूज करते हैं हम इंटरेक्टिव मोड के लिए, और जो ये नाम लिखे हैं ये क्या है, ओएस का नाम है, इसको हम इमेज भी कहते हैं, ठीक। तो ये बेसिकली क्या इसने किया, इसने क्या किया, इसने डॉकर को पुल किया, ठीक है। बेसिकली डॉकर को, सॉरी, कंटेनर को पुल किया एंड कंटेनर को रन कर दिया, ठीक है। आप समझ लो, कंटेनर को खींचा, कंटेनर में लाया अपना सामान कंटेनर्स के अंदर, एंड देन कंटेनर को रन कर दिया, ठीक है। मतलब ओएस था उसको रन भी कर दिया इसने, है ना। बेसिकली जो कमांड है ये रन जो यूज हो रही है ये उसी के लिए यूज हो रही है, ठीक है। अब ये जो डॉकर पीएस मैं अगली कमांड यूज करने वाला हूँ, ये क्या करता है, टू चेक लिस्ट ऑफ कंटेनर्स, ठीक है। जैसे मैंने अभी 2 यहाँ पे किए हैं, राइट। अगर मैं यहाँ पे कमांड यूज करता हूँ, क्या थी मेरी, डॉकर पीएस एंटर, आप देखोगे ना यहाँ पे क्या दिखा रहा है, सी दिस, यहाँ पे आपको दिखा रहा है कंटेनर आईडी लिखी हुई है जो कि मेरी ये है, ठीक है। ये लिखा हुआ है इमेज जो कि मेरी ये है Amazon Linux, एंड दूसरी क्या है, सेंटोस। ये कमांड है, ठीक है, /bin bash, ये क्रिएटेड 53 सेकंड्स अगो, अबाउट अ मिनट अगो। पहले हमने सेंटोस क्रिएट की थी, ठीक है। स्टेटस आ गया अप टू 50 सेकंड्स, ठीक है। तो मतलब इसकी डिटेल है, ये हमारे पास 2 कंटेनर है बेसिकली। कंटेनर आईडी हमारी क्या है, ये दोनों की दो, एक ये रही और एक ये रही, राइट। तो ये मेरी कंटेनर आईडी है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए होगे कि कंटेनर्स क्या होते हैं। डॉकर को हमने क्या किया, सिंपली हमने एक EC2 इंस्टॉल किया, वहां से हमने जाके रन कमांड यूज करी है, हमने एक ओएस, बेसिकली हमने ओएस को इंस्टॉल किया और रन कर दिया, राइट। ये था मेरा अब तक का, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जैसे जो हमारी कमांड रन थी, देखो मैं डॉक्टर डॉकर पीएस एंटर, ये 2 कमांड्स है, ठीक है। ये 2 मेरी कमांड्स क्या है, 2 मेरे कंटेनर्स हैं, ठीक है। ये मेरी इमेज है बेसिकली, ठीक है। ये मेरे पास 2 इमेज है इस वक्त, राइट। तो मुझे इसको करना है, सपोज करो मुझे Amazon Linux को मुझे स्टॉप करना है, 2 है, मुझे एक स्टॉप करना है। तो मैं कैसे यूज करूंगा, डॉकर स्टॉप, ठीक है। और यूज करूंगा, या तो मैं नाम लिख दूंगा इसका, या तो मैं लिख दूंगा कंटेनर आईडी, ठीक है। तो मैंने बेसिकली नोट्स में कंटेनर आईडी यूज किया हुआ है क्योंकि वो ज्यादा सुटेबल रहता है, राइट। और आपको एक और चीज बता रहा हूं, उसको आप ध्यान रखना कि यहाँ मैंने स्टॉप लिखा है, राइट। यहाँ मैंने क्या लिखा है, स्टॉप, और मैं यहाँ करूंगा एंटर। आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अप्रोक्स 10 सेकंड्स लगे इसको स्टॉप होने में, राइट। तो जो कंटेनर था ये स्टॉप हुआ 10 सेकंड्स में, ठीक है। स्टॉप का मैंने इसलिए आपको बोला ना, ये मैंने काउंटिंग करी, वो 10 सेकंड्स लगे मुझे इसको स्टॉप करने में। और मैं अगर यूज करता हूँ डॉकर, सॉरी, डॉकर किल, अब एक तो मैंने स्टॉप कर ही दिया, अब मैं इसके लिए किल यूज कर लेता हूँ, ठीक है। जस्ट बिकॉज आपको डिफरेंस दिखाना है मुझे, ठीक है। ये मैंने लिखा और मैंने किया एंटर। आप टाइम नोट करो, टाइम लगा ही नहीं, विद इन सेकेंड्स, विद इन सेकेंड
ठीक है ना। देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है टू स्टॉप और किल इमेज, हम स्टॉप यूज करते हैं इसके लिए और किल यूज करते हैं कब, यूज किल टू टर्मिनेट इमीडिएटली, इमीडिएटली टर्मिनेट करना होता है तो हम किल करते हैं लाइक खटैक से लिखे। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखने वाली है, वो मैंने यहाँ मेंशन कर दी है अपने नोट्स में, बकायदा लिखा है इन रियल टाइम डोंट किल एनी कंटेनर। जब आप कभी जॉब पे होगे तो वहां पे आपको कोई कंटेनर किल नहीं करना है, कोई भी कंटेनर स्टॉप नहीं करना है, और इस कमांड से हो सके तो दूर रहना है, क्योंकि वहां पे आपको बहुत लॉस हो सकता है, क्योंकि वो बहुत ही हाईटेक चीजें उसमें चल रही होती हैं, हमें स्टॉप नहीं करना होता। बट मैंने आपको बता दिया जस्ट बिकॉज आपको पता ना चाहिए कि अगर कोई चीज खतरनाक है तो वो क्या खतरनाक है और क्यों खतरनाक है, ठीक है। तो बेसिकली अब मैंने ये दो स्टॉप कर दिया, ठीक है। स्टॉप करने के बाद अगर मैं करता हूँ डॉकर पीएस, आप देखोगे यहाँ पे कुछ भी नहीं चल रहा है ना। मतलब ये क्या होता है, डॉकर पीएस कमांड एक है जिससे हमारी लिस्ट ऑफ कंटेनर्स, लिस्ट ऑफ इमेजेस वो हमें दिखती है, ठीक है। रनिंग वाली की बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं, डॉक्टर पीएस होता है रनिंग। अगर मैं टाइप करूंगा डॉकर, यार अगर मैं डॉक्टर बोल रहा हूँ ना तो आप थोड़ा समझ रहे हैं कि डॉक्टर गलती से निकल जा रहा है, ठीक है। तो डॉकर पीएस हाइफन ए एंटर करूंगा तो यहाँ पे आपको आ जाएंगी नॉन रनिंग्स, ठीक है। अगर कोई रन नहीं कर रही है, अगर मैं पी एस हाइफन ए डाल दूंगा तो वो आ जाएंगी दिस वन, ये देखो एग्जिट, एग्जिटेड, ये दोनों बंद है। ये कब बंद हुई है, 4 मिनट पहले दोनों बंद हुई थी, राइट। 4 मिनट पहले बंद हुई थी और ये अमेजोन लाइन है सेंटोस। तो कभी कभी क्या होता है ना, हमें इमेज चेक करनी होती है, हम सोचते हैं कि भाई कौन सी थी, डॉकर पीएस डालेंगे तो नहीं दिखेगा, हाइफन ए डाल देते हैं कि हाँ ये दो थी, ठीक है। तो आपको बंद करना आ गया बेसिकली, राइट, बंद करना आ गया। अब इसको स्टार्ट कैसे करते हैं, बंद जैसे कर सकते हैं वैसे स्टार्ट कर देंगे यार, क्या बहुत आसान है। तो डॉकर स्टार्ट, और इस आईडी को मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ मैंने कर दिया राइट क्लिक करके पेस्ट, एंटर, स्टार्ट हो गया। अगेन हम वापस से अब अप एरो दबाऊंगा मैं, सेम कमांड आ जाएगी मेरी, ठीक है। और इसको कर दूंगा डबल क्लिक तो ये सेलेक्ट हो गया, राइट क्लिक कर कॉपी किया, यहाँ राइट क्लिक किया, पेस्ट किया, एंटर किया, और मेरी दोनों कंटेनर फिर से रन हो रहे हैं, राइट। अगर मैं डालूंगा डॉकर पीएस तो आपको दिख जाएंगे दोनों कंटेनर मेरे रन हो रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग अपने नोट्स के हिसाब से कहां तक आ चुके हैं, नोट्स के हिसाब से हम आ चुके हैं स्टार्ट तक, ठीक है। अब हम करने वाले हैं ये, टू पुल कंटेनर फ्रॉम डॉकर हब गो टू डॉकर हब एंड सर्च उबंटू, ठीक है। अगर मुझे सपोज करो मुझे एक कंटेनर यहां से, सॉरी, मुझे एक कंटेनर यहां से उठाना है, ठीक है, डॉकर हब से, तो ये क्या डालना है कमांड, ये लिखी हुई है कमांड यहाँ पे, डॉकर पुल उबंटू, राइट। अब मैं क्या करूंगा, मैं अपने देखो मेरे पास दो है, Amazon लाइनेक्स है और सेंटोस है, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहां पे उठाने वाला हूं डॉकर पुल उबंटू, एंटर। सेम चीज देखो इसने भी लिखी है, पुलिंग फ्रॉम लाइब्रेरी उबंटू। जैसे ही हमने उन दो को मंगाया था वैसे ही हमने इसको मंगा लिया है, तो ये डॉकर से इसने खींच लिया है, बट ये मैंने सिर्फ मंगाया है, अभी ये रन नहीं कर रहा है, राइट। तो इसको रन करने के लिए, जैसे अगर मैं डालूं आपसे, आप डॉकर डॉकर पीएस करूं, आपको तीन इसमें दो दिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि पीएस मैंने आपसे कहा था कब होता है, हमें रनिंग कंटेनर चेक करने के लिए, ठीक है। तो रनिंग ये चेक हो रहे हैं। अगर मैं डालूंगा डॉकर पीएस हाइफन ए, आपको दिखेगा, आपको दिख जाएंगे तीनों, ठीक है। अब मैं कहता हूं यहां पे डॉकर रन हाइफन डी हाइफन आई टी उबंटू। सबसे पहले हमने कमांड ये यूज करी थी, ठीक है। तो अब आप देखोगे ना ये चल पड़ा है, ठीक, ये चल पड़ा है। अब मैं अगर आपको दिखाऊं डॉकर पीएस, आप देखोगे यहाँ पे सेंटोस भी दिख रहा है, Amazon लाइनेक्स भी दिख रहा है, उबंटू भी दिख रहा है, तीनों रन हो गए हमारे, ठीक है। तो ये बेसिकली वही था, ठीक। एक तरीके से ये हमारी इमेज भी है। अगर आपसे कोई बोले कि आपको अपनी इमेज जो है वो डिलीट करनी है, तो पहले आप देखोगे इमेज होती क्या है, तो डॉकर इमेजेस, एंटर। जैसे आप करोगे सेम इन्हीं जो आपने ओएस इंस्टॉल किए हैं, तो एक्चुअल में क्या मैंने आपको बताया था कि जो हम डॉकर यूज करते हैं, डॉकर में वो एक्चुअल ओएस नहीं यूज करते हैं, वो ओएस की इमेज यूज करता है, जिसकी वजह से जो इमेज होती है वो लाइट होती है ना, जिसकी वजह से क्या होता है बहुत इजीली रन करता है, हम 3-4 ओएस भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो बेसिकली देखो ये दिखा रहा है कि इमेज मेरी बनी हुई है, 13 दिन पहले मैंने बनाई थी, एक 2 हफ्ते पहले, एक 17 महीने पहले बनी थी सेंटोस की, राइट। तो इसको भी हम डिलीट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसकी कमांड है डॉकर आर एम आई, राइट, डॉकर आर एम आई, ठीक है, और हाइफन एफ, ये मैंने लिखी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाइफन एफ, यहां से आप इमेज आईडी यूज कर सकते हो, राइट। दिस इज, मैंने यहां से किया कॉपी, यहां किया मैंने पेस्ट, एंटर,
ओके, तो इसने मुझे बोला कि भाई आपके रनिंग कंटेनर से यूज हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, डॉकर, ठीक है, PS डाला मैंने, ठीक। अब ये आ गया मेरे पास, मैं सेंटोस को रन कर रहा था। अब मैं करता हूँ डॉकर RMI-F, ठीक है। और ठीक है, यहाँ तक हम आ गए। अब मुझे डालना है कंटेनर आईडी इसकी। मैंने किया कॉपी, राइट क्लिक, पेस्ट, एंटर, राइट। कह रहा है नो सच इमेज इज फाउंड, व्हाई। डॉकर RMI-F, ओके, सेंट OS, पेस्ट, एंटर, अनटैग्ड, राइट। ये अनटैग हो गया, ठीक है ना, मतलब कि ये किल हो रहा है, ठीक। अब मैं करता हूं, अगर जैसे आपको दिखाऊं, डॉकर इमेजेस, एंटर। अब आपको सिर्फ दो दिखेंगी, कौन कौन सी, Amazon Linux और Ubuntu। यहाँ पे थर्ड वन इज नो वन, नन आ रहा है, ठीक है। थर्ड वन इज नन, मतलब इसकी इमेज हट गई है यहाँ से, राइट। तो यहाँ तक आपको आपने देख लिया, अब काफी चीज आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। मैं बहुत ही बेसिक काम बता रहा हूँ, कैसे रन करनी है, कैसे इंस्टॉल करनी है, कैसे क्या करना है। मैंने नोट्स भी वैसे ही एज इट इज बनाए हैं, लाइन वाइज बनाए हैं, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं प्रून कमांड की। प्रून कमांड क्या करता है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये हमने यूज कर लिया इमेजेस वाला। अब आता है ये डॉकर सिस्टम प्रून। डॉकर सिस्टम प्रून कमांड हमारी यूज होती है टू स्टॉप ऑल द कंटेनर्स, ठीक है, टू रिमूव ऑल स्टॉप्ड कंटेनर्स। रिमूव करने का काम आता है जितने रुके हुए कंटेनर्स हैं उन सबको। ऑल नेटवर्क्स नॉट यूज्ड बाय एटलीस्ट वन कंटेनर। ऑल डैगलिंग इमेजेस, डैगलिंग मतलब जो रन नहीं कर रही है वो इमेजेस को, ठीक है। तो हम बेसिकली डॉकर PS से हम चेक कर लेते हैं पहले, एंड देन डॉकर सिस्टम प्रून वाई से डिलीट कर देते हैं, ठीक। तो मैं चेक करता हूं पहले डॉकर PS, मैंने चेक कर लिया। अब मैं करूंगा डॉकर प्रून सिस्टम प्रून था ना, डॉकर सिस्टम प्रून, ठीक है, यस, एंटर। टोटल रिक्लेम स्पेस 0 बाइट्स, ठीक है। तो बेसिकली इससे हम क्या करते हैं, ये डिलीट करने का काम आता है, राइट। जो हमारे प्रून करने का काम आता है, जो मतलब कि जो रन नहीं हो रहे हैं। बेसिकली ये तो मेरे सारे रन हो रहे हैं ना, राइट। ये Amazon Linux भी रन हो रहा है, उबंटू भी रन हो रहा है, सेंटोस का नाम चेंज हो गया, ये हट गया सेंटोस, इसलिए ये ऐसे दिखा रहा है, ठीक। तो ये बेसिकली प्रून यहीं पे काम आता है, हटाने के लिए, राइट। अभी हम क्या करने वाले हैं, हम चलेंगे जेनकिंस के लिए, राइट। जेनकिंस हमने कैसे किया था, आपको पता था। जेनकिंस करने के लिए पहले हमें गेट इंस्टॉल करना पड़ता था, फिर हमें जावा इंस्टॉल करनी पड़ती थी, फिर उसमें जेनकिंस इंस्टॉल करना पड़ता था, फिर जाके हम जेनकिंस पहुंच पाते थे, राइट। अब डॉकर से क्या फायदा है ना, देखो जो ऊपर का सिस्टम था उसका जेनकिन से कोई लेना देना नहीं है। अब से जो मैंने आपको बताया अब तक, उसका जेनकिन से कोई भी लेना देना दूर दूर तक नहीं है, राइट। तो मुझे लग रहा है ना ये वीडियो बड़ी ना हो जाए, तो मैं चाह रहा था, ठीक है, 20 मिनट की है, आई गेस आपको समझ में आएगा तो शायद आपको अच्छी लगेगी। और काफी चीजें मैं कवर करना चाह रहा हूँ इस वीडियो में, तो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, आप लोग मैनेज कर लेना, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, जेनकिंस रन करने वाला हूँ, ठीक है। जेनकिन कैसे रन करेंगे, डॉकर रन -d, ठीक है, -p, यहाँ पोर्ट है, ये -p पोर्ट है। जेनकिंस के लिए पोर्ट लगता है 8080, अगेन 8080, अगेन हाइफन नेम। ये मैंने कमांड एग्जैक्ट आपको बता रखी है पहले लेक्चर में, राइट। एंड देन जेनकिंस हाइफन जेनकिंस, ठीक है। थोड़ा इसको स्मॉल कर दो, आपको दिखेगा, ये एग्जैक्ट कमांड है मेरी। जेनकिंस इससे बहुत इजीली रन हो जाएगा कुछ स्टेप्स में। एंटर करूंगा मैं, सी दिस, ये पुल कर रहा है इमेजेस को, इसने वहां से एक्सट्रैक्ट कर लिया सब कुछ, सिर्फ एक कमांड में इसने जेनकिंस को पुल कर लिया है। तो यहाँ लिख रहा है पुलिंग फ्रॉम जेनकिंस, जेनकिंस से जेनकिंस को पुल कर रहा है, राइट। तो इसने पुल कर लिया बेसिकली, ठीक है। अब अगर मैं करूँ आपसे डॉकर PS, ठीक है, अब आपको दिखेगा यहाँ पे जेनकिंस भी आ चुका है, सीधे जेनकिंस भी आ चुका है, ठीक है। सिर्फ मैंने एक कमांड डाली है, जेनकिंस मैंने रन कर दिया है। सिर्फ मुझे एक बार डॉकर इस पर इंस्टॉल करना होगा, डॉकर इंस्टॉल करो एंड जेनकिंस चला लो। हम चलते हैं अपने इंस्टेंस पे, हम आ जाएंगे अपने इंस्टेंस पे, ये हमारा इंस्टेंस है, सेलेक्ट किया, पब्लिक आईपी मैंने कॉपी करी। आप पब्लिक आईपी से भी लॉगिन कर सकते हो, ठीक है, सेमीकोलन 8080, एंटर, ठीक है। आप यहाँ से भी लॉगिन कर सकते हो, और आप लॉगिन कर सकते हो जब हम कनेक्ट करते हैं तो DNS नेम से भी कर सकते हो, राइट। यहाँ SSH क्लाइंट आएगा, ये इट्स पब्लिक DNS, आप इसको भी सिंपली कॉपी कर लो, ठीक है। जैसे ये खुल रहा है ना, ये आपका स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर ये डाला मैंने DNS सेमीकोलन शिफ्ट सेमीकोलन 8080,
इसे मैं करूंगा एंटर तो भी ये सेम पेज मेरा ओपन हो जाएगा। ठीक है, देखना सेम पेज ओपन हो गया। ठीक है, एक बंद कर दे रहा हूं मैं। तो आप दोनों से लॉगिन कर सकते हो बेसिकली। ठीक है, और एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने आपसे क्या बताया था, क्योंकि हम सिंपली कैट तो नहीं यूज कर सकते हैं ना। मैंने आपसे बोली थी लास्ट टाइम हम क्लास हम करी थी हमने कि डॉकर एक्सी एक्सी लाइक ई एक्स ई सी हाइफन आई टी जेनकिंस। अगर आपने मेरे लेक्चर्स कंटिन्यू देख रहे हो आप समझ जाओगे एक बार में, मुझे आपको बताना ही नहीं पड़ेगा मैंने क्या किया है। ठीक है, बैश डालूंगा। अब ये डॉकर एक्सिक्यूट हो गया, हम डॉकर के जेनकिंस कंटेनर के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, हम डॉकर के जेनकिंस कंटेनर के, अब देखो अब हम आईपी पे थे, अभी हम जेनकिंस के अंदर आ गए। ठीक है, जेनकिंस के अंदर आने के बाद यहां मैं करता हूं कैट कमांड, और यहां मैं इसे करूंगा डबल ट्रिपल क्लिक करूंगा। ट्रिपल क्लिक करने से क्या है ना, शॉर्टकट आपका ऐसे नहीं करना पड़ेगा, सिंपल आप कहीं पे जाओ ट्रिपल क्लिक करो, सारा सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, एक बार में यहां मैंने किया कैट राइट क्लिक पेस्ट एंटर, और ये आ गया मेरा पासवर्ड। ट्रिपल क्लिक किया, कॉपी, यहां पे गए, यहां पे किया कंट्रोल वी से पेस्ट एंड कंटिन्यू। यहां से तो आप सबको पता ही है कैसे करते हैं। इंस्टॉल सजेस्टेड प्लगइन्स पे जाएंगे। ओके, सो प्लगइन्स को इंस्टॉल हो जाने देते हैं। ठीक है, मैं चाह रहा था ना कि एक वीडियो मुझे और बनानी पड़ेगी आई थिंक, अगर 2-3 वीडियो में चाहता हूँ कि ज़्यादा बड़ा ना हो। इसीलिए या तो अगर आप लाइक मुझे कमेंट में बता देना नेक्स्ट टाइम अगर आपको बड़ी वीडियोस अवॉइड करनी होंगी तो मैं बड़ी वीडियोस को अवॉइड करूंगा। ठीक है, पर मैं चाहता हूँ ना कि यार एक लेक्चर, जैसे कभी कभी क्या होता है ब्रेक लग जाता है, जैसे अभी अगर कनेक्टिविटी इशूज कल भी आ गई, तो मैं चाहता हूँ कि आपको एज मच एज डिलीवर हो जाए, जितना ज़्यादा मैं डिलीवर कर सकता हूँ। अब एक वीडियो में आई नो व्यूज़ नहीं आते हैं, बट ठीक है, मेरा मैटर व्यू का नहीं है, बट स्टिल आई विश कि आपको ज़्यादा समझा दूँ, ज़्यादा इजीली बता दूँ। ठीक है, उससे क्या होगा कि मुझे नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बट ठीक है, आई विश मैं मतलब ठीक है, मैं प्लान करता हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको अदर, क्योंकि 20 मिनट से ऊपर हो गई ये वीडियो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसका नाम डाल देता हूँ क्लाउड एंड पासवर्ड 1111 4 बार 11 सॉरी 1111, और ठीक है टेक ईमेल आईडी कुछ भी भर देता हूँ मैं, फेक होनी चाहिए, कुछ भी होनी चाहिए चलेगी, क्योंकि वन टाइम यूज़ है, मुझे फिर बंद कर दूंगा इसके बाद में जेनकिंस को। तो मैंने क्या किया है, ठीक है, एंड नॉट नाउ या सेव नाउ भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है, नेवर स्टार्ट जेनकिंस मैंने किया यहाँ पे। ठीक, मैं सिर्फ आपको बेसिकली बता रहा हूँ कि जेनकिंस भी डॉकर के थ्रू आ सकते हैं, जेनकिंस भी डॉकर के थ्रू आ सकते हैं, और मेरा कोई और रीजन नहीं है समझाने का। ठीक है, और कोई रीजन नहीं है, बस मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, उसके लिए थोड़ा सा बता देता हूँ। अब मैं सोचता हूँ कि इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। ठीक है, मैंने आपको बेसिक कुछ चीज़ें बता दी हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक एप्लीकेशन को रन करने का ट्राई करेंगे। उसके नोट्स मैंने ऑलरेडी आपको दे रखे हैं, और मतलब इस नोट्स को मैं आपको ना नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा ये नोट्स, और टू रन एन एप्लीकेशन कल हम यहाँ से करेंगे। राइट, कल यहाँ से करेंगे, एंड कल की जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी, उस वीडियो के बाद आपको ना ये दोनों नोट्स आप देख लो, अगर इसके नोट्स हो सकता है आपको मिले डिस्क्रिप्शन में। अगर ये सेकंड पार्ट है, मतलब थर्ड पार्ट है डॉकर का, तो आई थिंक लाइक ठीक है, आप चेक करें ना, आपको मिल जाएंगे इसके नीचे। ठीक है, अगर नहीं मिलते हैं आज तो कल अगर आप चेक करोगे तो कल आपको मिल जाएंगे। ओके, तो मैंने थोड़ा आपको आई नो पॉच पॉच कर दिया, लीव इट। इसका नाम मैं कुछ भी देता हूँ, डॉग्स। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हैं, फ्री स्टाइल किया, ओके किया। ठीक है, यहाँ से हम अंदर आ गए, और बेसिकली मैं सिर्फ आपको रन के दिखाने वाला हूँ कुछ। मैं आपको ऑलरेडी जेनकिंस बहुत डिटेल में बता चुका हूँ। बेसिकली हम सिंपल जाएंगे, एग्जीक्यूट शेल कर देंगे, और एग्जीक्यूट शेल करने के बाद एक कमांड डाल देता हूँ मैं, ये भी एक नॉर्मल लाइनक्स कमांड है, तो ठीक है चलेगा। अप्लाई एंड सेव, एक मैंने यूनेम डाल दिया है, बिल्ड नाउ कर दूंगा मैं। बिल्ड नाउ करते ही यहाँ पे एक आ जाएगा, मैंने बिल्ड नाउ पे क्लिक वैसे कर दिया है, अब देखना यहाँ पे आ जाएगा सीरीज, ये हो गया। कंसोल आउटपुट कर देता हूँ, ये टास्क मेरा डन हो गया है। ठीक है, सीरीज ये डन हो गया है, बिल्डिंग इन वर्क स्पेस, और इसकी होम आपको दिखा रहा है ये कि इसकी होम डायरेक्टरी कहाँ पे है, वह जेनकिंस और जेनकिंस होम। ठीक है, ये इसकी क्या बोलते हैं होम डायरेक्टरी है। ठीक, अगर आपको होम डायरेक्टरी वैसे चेक करनी होगी कि डॉकर के अंदर कहाँ रहती है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। आप डॉकर पे जाना, अब डॉकर हब पे होम, बेसिक जब मैं इस स्क्रीन पे आऊंगा आप समझ जाना कि हम डॉकर हब पे हैं। राइट, ये देखो यहाँ डॉकर हब है ना, जेनकिंस पे गए, जेनकिंस पे क्लिक किए, ये जेनकिंस का ऑफिशियल इमेज है, सीधिस आ गया। ठीक है, और यहाँ पे हम जाएंगे, आप नीचे जाना, मैंने आपको नोट्स में बता दिया है कि कौन सा सेक्शन मिलेगा, अपग्रेडिंग सेक्शन लिखा सीधे, ये लिखा है ना अपग्रेडिंग सेक्शन लिखा हुआ। यहाँ पे हम जाएंगे,
यहाँ पे इसकी लिखी होती है सीरीज, ये लिखी हुई है अपग्रेडिंग सेक्शन में इसकी होम डायरेक्टरी। कई दिन मैंने आपसे कहा होती है वैर के अंदर जेनकिंस होम, जो मैंने यहाँ चेक किया वैर के अंदर जेनकिंस होम, तो आप इन दोनों जगह से इसकी होम डायरेक्टरी भी चेक कर सकते हो। ठीक है, चेक इसलिए करनी होती है सपोज हमें जेनकिंस के अंदर जाना है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे भी देखो दे रखा है, ये दे रखी है। ठीक है, अगर मैं cd करता हूँ, cd /var /jenkins, ठीक है, अंडरस्कोर होम, एंटर। अब हम जेनकिंस के अंदर है बेसिकली। अब मैं यहाँ से करूँगा ls, आपको यहाँ दिख जाएगा कि हमारी सारी की सारी फाइल्स यहीं पे हैं, और यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या लिखा है, ये वर्क स्पेस। ठीक है, वर्क स्पेस क्या है, वर्क स्पेस हमारा जिसके अंदर हमारा काम हुआ है, वर्क स्पेस के अंदर डॉक्स फाइल हमारी बनाई हुई जो हमने बनाई थी। ठीक है, तो जब हम वर्क स्पेस के अंदर जाएंगे, अब क्योंकि हमें जेनकिंस के अंदर जाना था इसलिए ये हमने जो cd करके डाला, ये डायरेक्टरी पता करने के लिए था। ठीक है, मैंने आपको ना नोट्स पे मेंशन कर दी है सेम चीज कि अगर हम cd करेंगे तो अब डॉकर हब पे जाना, अपग्रेडिंग सेक्शन में जाना, वहां पे आपको समथिंग लाइक या तो ये होगा या तो कुछ और होगा, तो वो आपको वहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको वैसे मिल जाएगा वहां पे। तो यहाँ पे वर्क स्पेस में अगर मैं जाता हूँ cd वर्क स्पेस एंटर, और अब यहाँ पे आपका ls आपको मिल जाएगा यहाँ पे डॉक्स जो मैंने क्रिएट किया था। राइट, तो बेसिकली ये थी मेरी आज की क्लास, और आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पे नए हो तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि डॉक्स की वेब जो सीरीज चल रही है बहुत बेहतरीन चल रही है, आई गेस बहुत बेहतरीन चल रही है। ठीक है, आप अगर आपको इस क्लास अच्छी लग रही है तो आई होप आपको बाकी सारी क्लासेस भी अच्छी लगी होंगी। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर दो, पुराने हो तो लाइक कर दो, और यस एग्जिट हमने कर दिया है। एग्जिट करने के बाद आप टर्मिनेट करना मत भूलना, जो कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ, क्योंकि टर्मिनेट करना इज मैंडेटरी। राइट, इसको मैंने बंद कर दिया है, यहाँ से टर्मिनेट मैं कर देता हूँ, और हर बार टर्मिनेट इसलिए करता हूँ जस्ट बिकॉज EC2 इंस्टेंस तो हमारा 750 आवर्स का फ्री रहता है। राइट, बट इसके साथ हम एक EBS वॉल्यूम भी हमारी अटैच होती है। जब आप EBS पे जाओगे ना, यहाँ पे ये देखो वॉल्यूम पे जाऊंगा मैं, जस्ट बिकॉज मैंने एक क्रिएट किया EC2, तो उसके साथ एक स्नैप मेरी देखो ये इन यूज दिखा रहा है ना, एक ये मेरी वॉल्यूम लगी होती है 8 GB की, सीधे 8 GB। तो इसका कभी कभी हमें चार्ज पे करना पड़ सकता है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मैं चाहता हूँ कि आप अपना इंस्टेंस को टर्मिनेट कर दिया करिए, क्योंकि अगर आप 2-2 3-3 कभी यूज करते हैं तो वो डबल ट्रिपल टाइम लेता है। 750 आवर्स पर मंथ आपको फ्री मिलता है, जो कि इनफ है हमें प्रैक्टिस करने के लिए, सीखने के लिए इनफ है। राइट, बस आपको ध्यान रखना है कि अब हमने प्रैक्टिस कर ली है। आप जब भी आप प्रैक्टिस करो, जितने भी कर रहे हो, 2 घंटे 3 घंटे जितने भी कर रहे हो आप कर लो, एंड देन उसके बाद आप इसे टर्मिनेट कर दो याद से। ठीक है, मैंने भी कर दिया इसको टर्मिनेट। ठीक, और मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, जो सिक्योरिटी ग्रुप जब मैं यूज करता हूँ डिफॉल्ट वाला, तो उसमें बेसिकली क्या होता है, जब डिफॉल्ट के अंदर जाते हैं, यहाँ पे आप करोगे एडिट इनबाउंड रूल, तो यहाँ पे आप देखना ना मैंने ऑल ट्रैफिक करा हुआ है। अगर आपका नहीं है तो आप प्लीज ऑल ट्रैफिक करके यहाँ पे कर देना एनीवेयर एंड सेव कर देना। फिर आप जब भी आप डिफॉल्ट यूज करोगे आपका हमेशा ऑल ट्रैफिक ऑन रहेगा, और प्रैक्टिस में कभी कोई सिक्योरिटी की तरफ से दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। हमने डॉकर भी इंस्टॉल किया है, जेनकिंस हमने इंस्टॉल किया है, जेनकिंस बहुत इजीली इंस्टॉल हो गया। वैसे हमें बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है जेनकिंस इंस्टॉल करना। और मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि ठीक है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आज नहीं दिख रहा है आपको तो कल से आपको दिखना मिल जाएगा। अगर आपको आज दिख रहा है इट मीन्स कि इट्स ऑलरेडी बिन 1 डे, हो चुका है 1 दिन से ऊपर, तो आपको दिख रहा है वो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको आज नहीं दिख रहा है तो कल दिख जाएगा, जस्ट बिकॉज कि इसकी अनदर वीडियो भी आने वाली है। तो मैंने नोट्स आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, और ये नोट्स जो है इसके बाद हम कल भी कुछ करने वाले क्लासेस, तो यहीं से करें कंटिन्यू, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम, जय हिंद।